नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। दोस्तों, आज मैं आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। असल में मेरा गला 3 दिन से ख़राब था, बैठा हुआ था। इसलिए मैं 3 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। अब मेरा गला इस लायक है कि मैं बोल पा रहा हूँ थोड़ा-सा, तो इसलिए मैं वीडियो बनाना दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इनकी एज 28 वर्ष है। इनके सवाल थे कि फाइनेंस कैसा रहेगा, शादी कैसी होगी, लाइफ़ पार्टनर कैसा रहेगा, विदेश जाने के चांसेस हैं या नहीं, और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं और पाम हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज आपको वीडियो में आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब सुनाई देगी, तो आप बस आज या 2-3 दिन, आने वाली 2-3 वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले जाएँगे हाथ में बने हुए शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर आप देखें, ये सीधी खड़ी जब रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलती है। फैमिली प्रॉब्लम्स जीवन में बहुत कम आती हैं। और एक बात ध्यान रहे, मैं हर वीडियो में बार-बार कहता हूँ कि जिस किसी के भी हाथ में इस प्रकार की रेखा होती हैं, सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लंबे समय के लिए, हमेशा ध्यान रखना, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी भी प्रॉपर्टी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ, लंबा समय। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 साल, और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में, स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सोना-चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबे समय के लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर शुक्र पर्वत का आकार देखा जाए, जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत किसी के भी हाथ में होता है, तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की शौक आदतें होती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी शौकीन देखा गया है। लग्ज़री का आनंद उठाने की ऐसे व्यक्ति में इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति लग्ज़री के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर ऐसा व्यक्ति सारी लग्ज़रीज़ को एन्जॉय भी करता है। इसी के साथ-साथ शुक्र पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत छोटी-छोटी, बहुत पतली-पतली आड़ी रेखाएँ हैं आपके हाथ में। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी नया काम करे, कोई भी नया बिज़नेस करे या फिर कुछ भी नया काम करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 100 टाँग खींचने वाले या फिर नए काम में 100 अड़चनें पहले आ जाती हैं। आपके हाथ का चंद्र पर्वत पर बहुत बड़ा क्रॉस। ऐसे व्यक्ति का जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति का मन बहुत बेचैन रहता है, व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती, व्यक्ति स्वभाव से बहुत चंचल होता है। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति अगर खाली बैठे तो मन से दुखी रहता है, यानी व्यक्ति को मन से शांति नहीं मिलती, किसी न किसी बात की टेंशन, किसी न किसी बात की परेशानी, दिक्कत दिमाग में चलती ही रहती है। और मेरी आपसे सलाह रहेगी, देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत यानी आपका जो चंद्र का हिस्सा है, इस पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन को 100% पानी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। पानी से खतरा होता है, जब भी किसी नहर, नदी किनारे, तालाब किनारे आप नहाने जाएँ, कुछ भी करने जाएँ, तो गहरे पानी में ना जाइएगा। आपके लिए लाइफ़ टाइम एडवाइस रहेगी, गहरे पानी से बच के रहिएगा। थोड़ा आपको उससे खतरे के संकेत आपके हाथ में दिख रहे हैं। मैं बहुत सालों से पाम हिस्ट्री का अध्ययन कर रहा हूँ, और जो भी व्यक्ति पानी में डूबते हैं या फिर डूबकर बचकर निकल कर आते हैं, सबके चंद्र पर्वत पर इस प्रकार क्रॉस का निशान होता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाकी मन में अशांति, मन बेचैन रहना, ये अजीब-सा डर लगना, ये दिक्कत आपके जीवन में रहेंगी। मैं आपको चंद्र के उपाय दे दूँगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा सुख शांति एवं मन आपका स्थिर रहेगा और उसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। तो चंद्र के बीच, और अगर देखा जाए तो शुक्र और चंद्र के बीच ही आपकी भाग्य रेखा है। और भाग्य रेखा में इस प्रकार आप देखें, ये ट्रायंगल का निशान अगर बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 कंडीशन हमेशा पैदा होती हैं कि या तो ऐसा व्यक्ति, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि इस ट्रायंगल की वजह से, या तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, यानी जिसमें जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपका नाम दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि बनता है,
अगर ऐसा व्यक्ति के अंदर कविता के रिगार्डिंग कोई भी रुचि नहीं होती, तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर ट्रैवल करता है। और अगर विदेश और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति अब्रॉड जाकर सेटल हो जाए, यानी अपनी जवानी का समय या फिर अपने बुढ़ापे का समय ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर, देश विदेश में कहीं ऐसा व्यक्ति उस समय को व्यतीत करता है। तो आपके जीवन में यदि आपको कविताओं में रुचि नहीं है, तो आपके जीवन में फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस जीवन में बनेंगे। जीवन रेखा की शुरुआत में अगर इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाए, तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि या तो व्यक्ति कवि बनेगा या फिर व्यक्ति देश विदेश में भ्रमण करेगा। यह आपके हाथ का बाहरी मंगल है, और बाहरी मंगल पर अगर इस प्रकार देखा जाए तो बाहरी मंगल का आकार काफ़ी सही है। और बाहरी मंगल पर एक ही जो रेखा होती है, ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में आसपास के लोग इस प्रकार होते हैं आसपास के लोग इस प्रकार के होते हैं कि सामने व्यक्ति की तारीफ करते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, और मन ही मन व्यक्ति से दुश्मनी का भाव रखते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा लोगों में घुल मिलना नहीं चाहिए। अपना जो फ्रेंड सर्कल है, अपना जो मित्र हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनमें ही रहना चाहिए। ज़्यादा अजनबी लोगों से बातचीत करना ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपको इसी में चीज़ में नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख के चलिएगा जीवन भर। और बाहरी मंगल का आकार देखा जाए तो इस प्रकार का जब बाहरी मंगल होता है किसी भी के भी हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति की भी अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अपने से बुरे समय से अच्छी तरह लड़ पाते हैं। कितना भी बुरा समय आ जाए हिम्मत नहीं हारते, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने आप को संभालते हैं और बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं। यह आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, और अंदरूनी मंगल अच्छी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है। जब अंदरूनी मंगल से रेखा निकलकर जीवन रेखा को इस प्रकार काटती हैं, आप देख रहे हैं आपकी जीवन रेखा को ये रेखा काट रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के भी जीवन में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स चलती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दैनिक समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति की सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही आएगा कि आपकी आर्थिक उन्नति को ये रेखा रोकती है। दूसरी प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। परिवार में लड़ाई झगड़े भी ये रेखा लेकर आती हैं। और कभी कभी ये रेखा जो होती है हाथ में, ये आपकी सेहत पर भी असर डालेंगी। आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों पर बुरा असर डालेगा। और ये जो रेखा मंगल से निकल नहीं, लेकिन ये राहु रेखा कहा जाता है। जब मैं जीवन रेखा पर आऊँगा, मैं रेखाओं की एजिंग कर दूंगा, किसी एज में आपको नुकसान दे सकती हैं। तो मंगल के और राहु के मैं आपको उपाय दूंगा, उन्हें आप करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। और अगर मंगल पर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो आपके मंगल पर एक मंगल रेखा भी दिख रही है। ये जो एक्टिव हो रही है, देखिए आपकी जीवन रेखा यहाँ से चल रही है, और आपकी जो मंगल रेखा है, जैसे हाथ में मंगल रेखा को होना चाहिए था कि इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन आपकी मंगल रेखा यहाँ से चल रही है। तो ये दिखाती है कि आपके जीवन में 35 वर्ष से मंगल रेखा का सपोर्ट मिल रहा है। 35 वर्ष के आसपास आप भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस अगर है तो बहुत अच्छी पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, अगर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति है तो। और व्यक्ति के जीवन में घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। और मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए होते हैं पिछले जन्म में, जिसका उसको अब पुण्य फल मिलता है। तो हाथ में मंगल रेखा भी है और मंगल दोष भी मुझे साथ साथ दिख रहा है। मैं इसके आपको उपाय दे दूंगा, आप इसे जीवन में करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति देखने को मिल जाएगी। मैं फ- आप मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए फिर से दोहराता हूँ कि आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो आवाज़ में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आपके से तो आप बस आज की वीडियो में और जो आने वाले 1-2 दिन में वीडियो आएंगी उनमें थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। फिर आवाज़ ठीक होते ही मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। मैं 3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी आवाज़ में दिक्कत मुझे दिख रही थी। गुरु पर्वत अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार का जब गुरु पर्वत किसी के भी हाथ में होता है, तो व्यक्ति जितना दान दक्षिणा करेगा, जितना धर्म पर चलेगा, जितना जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उन धर्म को मानेंगे, जितना आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएंगे, उतना ही आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी आपको।
ये रेखा पाम स्टील एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है और कहीं न कहीं मल्टीपल सोर्सेज़ से व्यक्ति इनकम भी जनरेट कर पाता है, जब हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। शनि पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करेंगे और मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिज़नेस, तो वो भी अच्छा चलेगा जीवन में। और शनि शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, किसी भी काम को करने के लिए आलस नहीं दिखाता। सूर्य पर्वत बहुत उत्तम अवस्था में है, सूर्य रेखा नहीं है, तो कहीं न कहीं जीवन में उस लेवल का संघर्ष आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्य रेखा क्या होती है? सूर्य रेखा होती है सूर्य का प्रतीक, कि व्यक्ति के जीवन में सूर्य की अवस्था कैसी है। सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता, अपार संघर्ष को दिखाती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में तीसरी उँगली के नीचे यानी यहाँ पर सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद। तो मैं यही कहूँगा, हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, तो आपके हाथ में संघर्ष नहीं है और बड़ी सफलता भी, इतनी बड़ी सफलता जो करोड़पति बना दे, जो आपको एक साथ ही आपका भाग्योदय कर दे, उस लेवल की सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। देखिए, पामिस्ट्री है, इसमें मुझे जो भी दिखेगा मैं साफ-साफ बोलना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगता है तो मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। बुध पर्वत आपका अच्छा है, और अगर देखा जाए तो बुध पर्वत पर कोई भी सीधी खड़ी रेखा नहीं है, तो आप व्यापार मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार में उस लेवल की सफलता या फिर जो आप चाह रहे हैं उस तरह की सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। व्यापार कर सकते हैं साइड बाय साइड के लिए, लेकिन व्यापार को मेन अपना काम मत बनाइएगा। आपको जीवन में बड़ी ग्रोथ, बड़ी तरक्की नहीं देखने को मिलेगी। केवल आप इतना ही पैसा कमा पाएँगे जिससे आपका जीवन यापन अच्छे से हो पाए। और आपकी विवाह रेखा इस प्रकार झुक रही है, तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जी तो व्यक्ति का जो तो व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, वो देखने में कैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति के विचार जो होते हैं, व्यक्ति के उससे विचार मिलते हैं, व्यक्ति उससे मनमुटाव नहीं होता और संबंधों में मधुरता रहती है। अब चलते हैं आपकी पिंकी फिंगर पर, ये सूर्य की उँगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच पा रही है। तो व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती, पैसे को अच्छी तरह सँभाल पाते हैं। कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, कितना इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के समझ में आती हैं। अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेगा बुढ़ापे तक, और पैसे को अच्छी तरह आप मैनेज कर पाएँगे। सूर्य की उँगली गुरु की उँगली बराबर है। ऐसा व्यक्ति रिस्की नहीं होता। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है, जहाँ रिस्क वाली बात आती है वहाँ पीछे हट जाता है। इसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में बड़ी जो ग्रोथ है वो मुझे नहीं दिख रही है। जो अचानक से बड़ी सफलता आती है वह नहीं दिख रही है, क्योंकि आप रिस्की नहीं है, आपका नेचर रिस्की नहीं है। आप रिस्क ही नहीं लेते तो आपको बड़ा प्रॉफ़िट कैसे मिलेगा? तो जीवन में थोड़ा रिस्की बनें, थोड़ा अपने प देखिए, रिस्क लेने में नुकसान होता है लेकिन फ़ायदे भी अच्छे होते हैं। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, ऐसा व्यक्ति जब धनुषाकार रेखा बनती है तो समझदार होता है और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। यह रेखा जो है आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुँच रही है। ऐसे व्यक्ति का नेचर देव दयालु टाइप होता है, सबका भला चाहना, किसी का बुरा ना चाहना, समाज सेवा करना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। और जितना समाज सेवा करेंगे उतना ही आपके जीवन में भाग्योन्नति देखने को मिलेगी। और जो आपकी हृदय रेखा है, यहाँ जो ये लाइन निकल रही है, ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और इस रेखा की वजह से मित्रों रिश्तेदारों को पैसा देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने में, देखिए 1000-2000 की तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब भी बड़ा पैसा दें तो एक बार सोच विचार लीजिएगा। और मेरी बात आपको तुरंत ध्यान आ जानी चाहिए जब आप किसी को बड़ा पैसा दे रहे हों, कि मैंने किसी को हाथ दिखाया था, उन्होंने कहा था कि बड़ा जब पैसा देंगे किसी को वो लौट कर नहीं आएगा, उसके लौट कर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप अपने जीवन में। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, देखिए जो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है। आपकी जो हृदय रेखा है बहुत पतली है, यानी बहुत अच्छी है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे, शुरुआत में कितनी मोटी है यानी बहुत बुरी है, और बाद में आकर पतली हो रही है, यानी आपके जीवन में जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी आपको तब मानसिक शांति मिलेगी। शुरुआती जीवन आपका स्ट्रेस भरा, आपको मानसिक परेशानी रही है, आपके जीवन में तनाव, टेंशन, दिक्कत किसी न किसी बात की रही है, आप मन से कभी शांत नहीं बैठे। लेकिन जब आप बुड्ढे होंगे, आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में मानसिक शांति होगी। आपकी जो वृद्धावस्था है वह दिमागी तौर पर काफ़ी अच्छी जाएगी। और जब देखें, आप देखें, इस आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह झुक रही है,
तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, व्यक्ति का ध्यान भगवान की तरफ बढ़ता है, व्यक्ति का रुख भगवान की तरफ बढ़ता है, व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और जीवन में उत्तम गति को प्राप्त करता है। शुरुआती जीवन में मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं है, तो आपको शुरुआती जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिक्कत, परेशानी, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, जिसका सामना आप अब तक करते आ रहे हैं। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए, जीवन रेखा यहाँ से निकल रही बहुत अच्छा माना जाता है। आपके हाथ में जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जीवन रेखा नहीं है और यहाँ पर जीवन रेखा है तो वो बहुत मोटी है। जब जीवन रेखा इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, परेशानी, दिक्कत, कन्फ्यूजन, हर चीज़, हर बुरी से बुरी चीज़ होती है और व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ नहीं मिलती। व्यक्ति को जो चाहता है ग्रोथ उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल पाती और आपका जो बढ़िया समय शुरू होगा, जो आपके जीवन का गोल्डन टाइम होगा, वो होगा 60 के बाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि 60 से पहले मैंने कहा तो उससे पहले आपका जीवन बहुत बुरा होगा। जीवन आपका व्यवस्थित रहेगा, लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद आपके जीवन में अच्छा भाग्योदय, या कह सकते हैं कि आपका जो संतान होगी उसके द्वारा आपका अच्छा भाग्योदय होगा। उससे पहले आपकी जीवन रेखा या तो निकल नहीं रही है, अगर जीवन रेखा निकल भी रही है तो उस पर ये कट लग रहे हैं, जीवन रेखा बार बार कट रही है। जब जीवन रेखा बार बार इस प्रकार कट जाए, कोई भी रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ से जीवन रेखा निकली, यहाँ पर जीवन रेखा पर एक भी कट नहीं है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन रेखा बार बार कट रही है। इस प्रकार से हर रेखा जीवन रेखा को काट रख के जा रही है। ये तो बहुत बड़ी राहु रेखा है, बहुत बड़ा कट लग रहा है। तो बड़े बड़े आर्थिक नुकसान, बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याएं, बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको जीवन में देखने को मिलेगी। देखिए, राहु रेखाओं से डरना नहीं है। मैंने ये कहा कि आपको आर्थिक समस्या आएंगी तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ उपाय दूंगा, उन्हें उपाय को करते रहेंगे तो हो सकता है कि राहु रेखा मिट जाए। देखिए, राहु रेखा इस प्रकार की होती है, जो उपाय मैं दूंगा उन्हें अगर आप 4 से 5 वर्ष तक लगातार डेली करेंगे, ध्यान रहे, जो मैं उपाय दूंगा उन्हें 4 से 5 वर्ष तक लगातार करेंगे तो राहु रेखा आपके हाथ में कम हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके हाथ में राहु रेखा मिट गई हैं। तो 60 वर्ष तक बीच बीच में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता रहेगा, बीच बीच में नुकसान भी आपको जाते रहेंगे। अब मैं देखता हूँ आपकी भाग्य रेखा यानी आपकी धन रेखा क्या कहती है। आपकी धन रेखा यहाँ से निकल रही है और अगर देखा जाए तो देखिए, धन रेखा यहाँ पर है। जूम करके देखेंगे, आप खुद देख लीजिए। देखिए, जो मैं बातें बताऊंगा आपको, हर रेखा में आपको मेरी हर रेखा में लॉजिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बनाकर बोलूँगा। देखिए, आप खुद जानते हैं कि जब रेखा कट जाती है तो अच्छा नहीं होता और आपकी शुरुआती जीवन रेखा तो निकली नहीं है और निकली है तो बार बार कट रही है। यानी शुरुआती जीवन और 40 से 50 वर्ष तक का समय स्टेबल रहेगा, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। 60 वर्ष के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो जीवन रेखा पर आपका भाग्य बताने का मेरा यह लॉजिक था। और अगर आपकी भाग्य रेखा पर जाए तो आप देख रहे हैं आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली, यहाँ पर भाग्य रेखा हल्की पड़ गई है, यहाँ पर भाग्य रेखा अच्छी है। तो ये जो टाइम रहेगा आपका, यह रहेगा मेरे हिसाब से 23 से 26-27 वर्ष तक की उम्र में। आपने इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिली है। आप केवल एक मामूली तरह का पैसा कमा पा रहे हैं। और अगर इसके बाद देखा जाए आपके हाथ में, यह आपके हाथ की धन रेखा अच्छी चली, लगभग 35 वर्ष की उम्र में कट लगा, यानी आर्थिक नुकसान 35 वर्ष की उम्र में जाएगा। फिर भाग्य रेखा अच्छी चल रही है और ये अंत तक जा रही है। तो भाग्य रेखा इतनी दमदार मैं नहीं कहूँगा, जीवन में करोड़पति बनने वाले साइन नहीं है, इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं मिलेगी आपको। जो एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी वह मिलेगी मेरे हिसाब से 60 वर्ष की उम्र के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। उससे पहले जीवन स्टेबल चलेगा, बुरा भी नहीं चलेगा, बढ़िया चलेगा, स्टेबल चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी जो ग्रोथ है वो आपको उसी उम्र में देखने को मिलेगी, वृद्धावस्था में देखने को मिलेगी। तो मैंने आपके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।